को धमकी देना आइन से खुली बगावत है। हुकूमत का चीफ जस्टिस को टारगेट करने, सोशल मीडिया पर उकसाने वाली पोस्ट्स पर सख्त एक्शन लेने का ऐलान। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के एहसान इकबाल के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, मजहब के नाम पर खून खराबे की कोशिश की जा रही है। कुछ लोगों के सियासी मुफादात इस मसले से वाबस्ता हैं। रियासत किसी गिरोह की डिक्टेशन कबूल नहीं करेगी। अदलिया में हक और सच की रवायत कायम करने वाली आवाज़ को निशाना बनाया जा रहा है। ऐसी बातों की इजाज़त दी गई तो रियासत का शराजा बिखर जाएगा। ऐसे फतवों का जवाब पूरी ताकत से देंगे। एहसान इकबाल ने कहा कि रियासत में सजा और जजा का इख्तियार सिर्फ अदालत के पास होता है। दहशतगर्दी, खुदकुश हमले और फतवेबाजी का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। वज़ीर इत्तलात अतासाड़ का कहना है, जो इस किस्म के फतवे जारी करते हैं हम उनको रोकेंगे। कोई कानून हाथ में नहीं ले सकता। किसी गलती में ना रहे, रियासत कानून की अमलदारी कराएगी। चीफ जस्टिस को जान से मारने की धमकियां। मजहबी जमात के नायब अमीर ज़हीरुल हसन शाह उकाड़ा से गिरफ्तार। मुलजिम के खिलाफ पुलिस की मुद्दत में थाना कला गुजर सिंह लाहौर में मुकदमा दर्ज। 1500 कारकुन भी नामजद। FIR में दहशतगर्दी, मजहबी मुनाफरत, फसाद फैलाने और अदलिया पर दबाव डालने की दफात शामिल। FIR के मुताबिक प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज के दौरान ज़हीरुल हसन ने अदलिया के खिलाफ नफरत फैलाई और कत्ल पर उकसाया। उधर चीफ जस्टिस को धमकियां देने पर फैसलाबाद के थाना रेल बाजार में भी मुकदमा दर्ज। मजहबी जमात के 6 कायदीन समेत 600 से 700 कारकुन नामजद। दहशतगर्दी समेत 12 दफात के तहत मुकदमा दर्ज। चीफ जस्टिस के खिलाफ फतवा एक जुर्म है। चीफ जस्टिस के खिलाफ बयान पर रियासत की ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी होगी। हर चीज़ की कोई हद होती है। इंसानी हुकूक या आज़ादी राय की आड़ में हद से तजावुज़ की इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं, जहाँ कानून की हद अबूर होगी, रियासत अपनी पूरी ताकत के साथ रद्द-ए-अमल देगी। कोई किसी की जान और माल के बारे में फतवा जारी नहीं कर सकता। फतवा जारी करने और रियासत के अंदर रियासत बनाने के रिवाज की सबको मजम्मत करनी चाहिए। उधर पाकिस्तान बार काउंसिल की चीफ जस्टिस के खिलाफ इंतहा पसंदाना मुहिम की मजम्मत। एलामिया में कहा गया कि कुछ अनासिर की जानिब से मुबारक सानी केस की अपनी मर्जी से तशरीह की जा रही है। सोशल मीडिया पर मासूम लोगों को उकसाने की कोशिश की जा रही है। मन घड़त फतवे जारी किए जा रहे हैं। ये दीनी और दुनियावी लिहाज से किसी भी तौर पर मुनासिब नहीं। हुकूमत इन शरपसंद अनासिर के खिलाफ कानून के मुताबिक फौरी कार्रवाई करके करारवाद की सजा दे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के मामले पर आज कौमी असम्बली में पॉलिसी बयान देंगे। रवाए इजलास में ख़वातीन की नशिस्तों के हवाले से अहम कानून साजी भी होगी। बिल जुमे के रोज़ ऐवान में मंजूरी के लिए पेश किए जाने का इम्कान है। पार्लिमानी अमूर के ज़राए के मुताबिक हुकूमत PTI के खिलाफ करारदाद भी रवाए इजलास में लाना चाहती है। PTI पर पाबंदी के हवाले से हुकूमत और सदर आसिफ अली जरदारी के दरमियान भी गुफ्तगू हो चुकी है। चीफ जस्टिस के खिलाफ फतवा बहुत ही अफसोसनाक है। किसी को फतवे देने का हक नहीं। सुनने में आ रहा है कि हुकूमत कौमी असम्बली में जजिस पर हमलावर होगी। जजिस के हवाले से कोई भी करारदाद आई तो मुखालिफत करेंगे। पार्लियामान को किसी दूसरे मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं करने देंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू कहा, हर इदारा अपनी हुदूद में रहकर फ़राइज़ अंजाम दे। इदारे गैर सियासी हो जाएं। किसी जमात पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए। तहरीक इंसाफ पार्लियामान की सबसे बड़ी जमात बनने जा रही है। हमारे वर्कर्स और अरकान को उठाया जा रहा है। 5 अगस्त को सवाबी में मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। हुकूमत बानी PTI के खिलाफ पुराने केसेस में से कुछ निकालने की कोशिश कर रही है। हमें अदलिया पर पूरा एतमाद है। बानी PTI की रिहाई तक अलामती भूख हड़ताल जारी रहेगी। चीफ जस्टिस के खिलाफ मुहिम नहीं चलनी चाहिए। हुकूमत का चीफ जस्टिस के साथ खड़ा होना खुशाइंद है। हुकूमत नए चीफ जस्टिस के तकर्रुर का ऐलान करे। फवाद चौधरी की GNN के प्रोग्राम न्यूज़ एज विद फरीहा अदरीस में गुफ्तगू बोले, मुल्क में सियासी माहौल बेहतर होना चाहिए। हुकूमत 3-4 माह में रुखसत हो जाएगी। IPPs को बुनियाद बनाकर नवाज शरीफ ख़ानदान को निशाना बनाया जा रहा है। पाकिस्तान की गैर मुल्की करेंसी डिफ़ॉल्ट रेटिंग में बेहतरी। आलमी एजेंसी फिच ने 7 महीने बाद क्रेडिट रेटिंग बढ़ाकर CCC कर दी।
बैरूनी फंडिंग के लिए इस्लाहात जरूरी करार। रिपोर्ट के मुताबिक IMF मुआहदे से पाकिस्तान की बैरूनी फंडिंग रसाई बेहतर हुई। पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल में बेहतरी के बायस रेटिंग अपग्रेड की गई। स्टैंड बाय अरेंजमेंट मुआहदे में रहते हुए पाकिस्तान ने बेहतर कारकर्दगी दिखाई। पाकिस्तान को IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास की मंजूरी से कबल चीन, सऊदी अरब और UAE से बाहमी मुआहिदों के कर्ज को रोल ओवर कराया होगा। पाकिस्तान को टैक्स टू GDP शरह बढ़ाने के लिए मजीद 3% इजाफे की जरूरत है। तज्जियाकारों का कहना है कि पाकिस्तान का आलमी मार्केट में एतमाद बहाल होगा। आलमी मालियाती इदारे कर्ज देने में पाकिस्तान पर एतमाद करेंगे। क्रेडिट रेटिंग बेहतर होने से आलमी मार्केट बॉन्ड्स का इजरा भी बेहतर हो सकेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फिच की तरफ से पाकिस्तान की रेटिंग CCC+ करने का खैर मकदम। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और मालियाती टीम की मेहनत और काबिशों को सराहा। कहा, पाकिस्तान की आलमी रेटिंग CCC+ होना दुरुस्त मुआशी पॉलिसीज़ का आलमी एतराफ़ है। रियासत की खातिर सियासत की कुर्बानी का समर आज मुआशी बेहतरी की सूरत में मुल्क और कौम को मिल रहा है। मुआशी इस्लाहात के एजेंडे पर दिन रात काम कर रहे हैं। इसके समरात आवाम तक पहुँचा कर दम लेंगे। पाकिस्तान की मुआशी बेहतरी के रास्ते पर मजीद मेहनत और जज्बे से आगे बढ़ेंगे। उम्मीद है IMF के नए प्रोग्राम से पाकिस्तान की मुआशी बेहतरी और सरगर्मियों में मजीद इजाफा होगा। स्टेट बैंक की जानिब से शरह सूद में मजीद 1% कमी का ऐलान भी मुआशी बेहतरी की एक और झलक है। शरह सूद में कमी से अफराती ज़र में मजीद कमी होगी, कारोबारी सरगर्मियों में मजीद इजाफा होगा। आलमी इदारों का पाकिस्तान पर एतमाद बढ़ रहा है। मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। फिच रेटिंग हुकूमती इकदाम का नतीजा है। आलमी मार्केट में रसाई आसान होगी। बरामदात और ज़र मुबादला ज़खायर बढ़ने से सूरत हाल बेहतर हुई। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है, मुल्क में बैरूनी और लोकल इन्वेस्टमेंट लानी है। IPPs माहिदों को मुकम्मल नज़रअंदाज नहीं कर सकते। IPPs का स्ट्रक्चरल और तवानाई बहरान पर काबू पाने के लिए मुस्तकिल हल निकालना पड़ेगा। IMF मुआहदे के तहत मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम नहीं लाते तो मुश्किलात बढ़ेंगी। मुसलसल शॉर्ट टर्म फैसले करके मईशत मुस्तहकम नहीं हो सकती। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 1% कमी कर दी। शरह सूद 100 बेसिस पॉइंट्स की कमी के बाद 19.5% पर आ गई। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, नई मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान। कहा, महंगाई की शरह में बतदरीज कमी आ रही है। महंगाई की शरह 38% से कम होकर 12.60% हो गई। कर्जों की अदायगियों के बावजूद ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हो रहा है। करंट अकाउंट खसारा भी कम होकर 32 करोड़ 90 लाख डॉलर पर रहा। इंपोर्ट पर इस वक्त कोई पाबंदी नहीं। एक साल के दौरान पाकिस्तान ने 26 अरब डॉलर का कर्जा अदा करना है। 12 अरब डॉलर के करीब रोल ओवर कराना पड़ेगा। पाकिस्तान को तोड़ने की आलमी साजिश हो रही है। कुछ लोगों को सूबे में तरक्की हजम नहीं हो रही। जलसे के नाम पर गवादर फोर्सेस के एहलकारों पर हमले किए गए। जत्थों को ये इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो आकर असम्बली चलाएं। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का सूबाई असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, चंद अनासिर अवाम और रियासत में फासले बढ़ाना चाहते हैं। ये पुरअमन लोग हैं तो FC पर फायरिंग कैसे करते हैं? जब पंजाबी भाई कत्ल होते हैं तब भारतीय मीडिया क्यों जिक्र नहीं करता? पंजाबी भाइयों के कत्ल पर लोग जज्बाती क्यों नहीं होते? वज़ीर आला की बलोच यकजहती काउंसिल को मुज़ाकरात की दावत। कहा, बलोचिस्तान मज़ीद तशद्दुद का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अपोजिशन वाले मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो हमारे दरवाजे खुले हैं। हुकूमत और रियासत की रिट सबसे अहम है। किसी पुरअमन रहनुमा के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। नैब वाले ज़मीर फरोश हैं, उनको पैसे दो, जो मर्जी कहलवा लो। बानी PTI का अडियाला जेल में एहतसाब अदालत में बयान। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब सरदार मुजफ्फर अब्बासी और बानी PTI के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला। सरदार मुजफ्फर अब्बासी ने कहा कि आप मेरे साथ पर्सनल ना हो। क्या मोहम्मद बिन सलमान ने आपको 30,000 मौलियत का डिनर सेट और टी सेट तोहफे में दिया था? बुशरा बीबी भी बानी PTI के साथ रोस्ट्रम पर आ गई। जज को कहा, आप जिस मनसब पर बैठे हैं क्या आपको नजर नहीं आ रहा कि नैब क्या कर रहा है? हमारे साथ मुसलसल नाइंसाफी हो रही है। आप जो फैसला करना चाहते हैं करें, मैंने अपना फैसला अल्लाह पर छोड़ दिया। एहतसाब अदालत ने बानी PTI और बुशरा बीबी के जिस्मानी रिमांड में 10 रोज़ की तौसीह कर दी। बैरिस्टर सलमान सफदर की जानिब से जिस्मानी रिमांड की मुखालफत। केस की समाअत 8 अगस्त तक मुलतवी।
पीटीआई को मुज़ाकरात की पेशकशों नाज नखरे उठाने का ज़माना गुजर गया, अब उसकी अर्जियों का ज़माना शुरू हो चुका। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं, हमारे दरवाजे पहले भी खुले थे, अब भी खुले हैं, लेकिन अब हमारी तरफ से कोई पेशकश नहीं होगी। जब कभी पीटीआई मुज़ाकरात ज़रूरी समझे तो चोरों और डाकुओं के नाम भी अर्जी डाल दे, जिस तरह वो आर्मी चीफ के नाम डाल रही है। मुज़ाकरात करने हैं तो ऑपोजिशन इत्तेहाद से करें। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का हुकूमत की मुज़ाकरात की पेशकश पर जवाब, कहा हमारा तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से 6 जमाती इत्तेहाद है। हुकूमत से जो भी बात होगी वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से होगी। इंटरनेट पर फायरवॉल हमारे लिए ही लगाई जा रही है, ये हमारे खिलाफ ही इस्तेमाल होगी। जमात इस्लामी का धरना 5वें रोज़ में दाखिल, ख़वातीन का पावर शो। हाफिज़ नईमुर रहमान का 31 जुलाई से गवर्नर हाउस कराची के बाहर धरने का ऐलान, कहा पेशावर, लाहौर, कोयटा और दीगर शहरों में भी धरने होंगे, हम एक धरने को कई धरनों में बदल देंगे। मज़ीद कहा, एक तरफ हुकूमत मुज़ाकरात की बात कर रही है, दूसरी तरफ पंजाब के काफ़िलों के लिए रुकावट डाली गई। पंजाब हुकूमत की फस्तायत की मजम्मत करते हैं, हुकूमत को समझ आ गई होगी कि यह हक़ लिए बगैर नहीं जाएंगे। हमारे पास डी चौक का ऑप्शन मौजूद है, पार्लियामेंट जाने का मौका भी आएगा। सिराजुल हक ने कहा, डी चौक हमारा है, किसी के बाप का नहीं। कोई हमारे कारकुन पर एक लाठी बरसाएगा तो हम 100 लाठियां बरसाएंगे। हुकूमत और जमात इस्लामी के मुज़ाकरात ने पेशरफ, वज़ीर पानी और बिजली की सरबराही में टेक्निकल कमेटी तश्कील दे दी गई। कमेटी में सेक्रेटरी, वजारत तवानाई, FPR और वजारत ख़जाना के नुमाइंदे शामिल। टेक्निकल कमेटी जमात इस्लामी के मुतालबात पर आज तक अपनी सिफारिशात मुरतब करेगी। जमात इस्लामी ने हुकूमत के सामने 10 मुतालबात सामने रखे। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद का दूसरा मरहला, इलेक्शन कमीशन ने 93 MPs को तहरीक इंसाफ का रुकन तस्लीम कर लिया। पंजाब असम्बली के 29 MPs, KP के 58 और सिंध असम्बली के 6 अरकान को भी PTI का MPA तस्लीम किया गया। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। उधर तहरीक इंसाफ ने मखसूस नशिस्तों के लिए 126 नामों की फहरिस्त जमा करा दी है। कौमी असम्बली के लिए आलिया हमजा, कोमल शोज़ेब, सनम जावेद, रेहाना डार शामिल, सिमाबिया ताहिर, मोमिना बासित, नाइला मरवत, मलिहा अली और दीगर के नाम शामिल। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून का तूफानी स्पेल, जुड़वा शहरों में मूसलाधार बारिश। रावलपिंडी में 67 मिलीमीटर बारिश ने कई इलाके और सड़कें डबो दी। नालालाई में कटारियां और गवाल मंडी के मकाम पर पानी की सतह 5 फीट तक बुलंद हो गई। रेन इमरजेंसी नाफिज, रावलपिंडी में करंट लगने से एक बच्चा जाँ बहक। मुख्तलिफ गलियों में 5 फीट से जायद पानी जमा। लाहौर, अटक, कामुकी और कलर कहार में भी बादल बरसे। गुजरात में कई मकानात मुनहदम हो गए, पानी हॉस्पिटल्स और घरों में दाखिल हो गया। मुजफ्फराबाद में मुतादिद मकामात पर लैंडस्लाइडिंग। राजधानी के मुकाम पर कोटली मीरपुर रोड तहाल बंद। भारी पत्थर लगने से गाड़ी तबाह, सवार महफूज रहे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश। लियाकताबाद, फेडरल बी एरिया, गुलशन इकबाल और दीगर इलाकों में बादल बरसे। सुप्रीम कोर्ट के 2 एड हॉक जजेस की तकरीब हल्फ बर्दारी। जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस मजहर आलम मियां खेल ने बतौर एड हॉक जज हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस ने हल्फ लिया। फौजदारी मुकदमात की समाअत के लिए एड हॉक जजेस पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच तश्कील। जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस मजहर आलम मियां खेल आज से समाअत करेंगे। पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तानी खिलाड़ियों की मायूस कुन कारकर्दगी का सिलसिला ना थम सका। शूटिंग में पाकिस्तानी जोड़ी का फ्लॉप शो। 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम इवेंट में भी टीम मेडल दौड़ से बाहर। कशमाला तलत और गुलफाम जोसेफ क्वालिफायर्स में हिम्मत हार गए। पाकिस्तानी जोड़ी 17 में से 14वें नंबर पर रही। तुर्किया और सर्बिया गोल्ड मेडल मैच में आमने सामने होंगे। भारत और जनूबी कोरिया के दरमियान कांसी के तमगे के लिए मुकाबला होगा।